नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर महीने का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन होता है, ये मैं मंथली वाइज लेकर आता हूँ। और देखिए, अगर आप बिहार सिविल्स पे ये दो फॉर्मेट का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपको और किसी दूसरे सोर्स पे जाना ही नहीं है। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार सिविल्स पे आपको दो फॉर्मेट में पूरे साल होल ऑफ द ईयर आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक हमारा होता है टॉपिक डिस्कशन, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं इन डेप्थ, और एक दूसरा फॉर्मेट है हमारा जो आज हम डिस्कस करेंगे, और ये है मंथली कंपाइलेशन। तो अगर आपने इन दोनों फॉर्मेट को रेगुलर फॉलो करा है तो फिर आपको बिल्कुल डरना ही नहीं है बिहार करंट के सेक्शन में। अब ये सोर्स वो सोर्स फॉलो करने में टाइम आपको गंवाना ही नहीं है। ठीक है, देखिए, मैं जो भी है बहुत ही ऑथेंटिक आपको प्रोवाइड करता हूँ ये, और हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है इसमें प्रोवाइड करने का। और आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने वीडियोस भी बनाए हैं पिछले करंट अफेयर्स के सेक्शन से, यानी कि जो भी एग्ज़ाम लिए गए हैं, जैसे 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया गया इसके पीटी का। ठीक है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन 10 on 10 क्वेश्चन जो थे वो हमारे वीडियो से, दोनों वीडियोस को मिलाकर अगर आप बात करें तो मंथली जो कंपाइलेशन था और फिर जो टॉपिक डिस्कशन, दोनों से मिलाकर आप देखिए। फिर आप एक असिस्टेंट ऑडिटर का ऑफिसर का बीपीएससी का एक ये एग्ज़ाम है ऑडिटर का, ये एग्ज़ाम लिया गया। इसमें भी हमने आपको वीडियो बनाकर आपको बताया कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। 10 on 10 इसमें भी पूछे गए। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे डिपेंड हो जाना है बिल्कुल। अब बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पे आपको फोकस करना है बढ़िया से, और घबराना नहीं है बिहार स्पेसिफिक करंट के लिए कि मैगज़ीन फॉलो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, क्योंकि मार्केट वगैरह में ना बहुत ही फालतू भरे पड़े हैं। यहाँ यूट्यूब पे देखिए या फिर आप कोई मैगज़ीन बाहर से उठा के देखिए, इतने सारे डेटा वगैरह यूज़ किए गए हैं, हर इतने सारे बिहार करंट अफेयर्स लाए गए। उतना तो मैं देखता हूँ कि यार बिहार में तो इतनी घटनाएं होती भी नहीं है, और इतने घटनाएं यहाँ पे लाए गए हैं। तो बेमतलब कि बहुत से लोग बेफालतू के सिर्फ बिहार करंट के नाम पे वो फॉलो करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तो वहाँ मत जाइए, मैं यही कह रहा हूँ। आप अपना टाइम बचाइए, जो आप इधर उधर करिएगा वो चीज़ मैं आपको बस एकजुट तरीके से प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बीच बीच में बिहार के टॉपिक्स को भी मैं आपके साथ इन डेप्थ डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बाकी के मैं जो सब्जेक्ट्स हैं उसको तैयारी करूँगा, उसकी प्रिपरेशन बढ़िया से करूँगा, और ये तो मैं छोड़ दूँगा, चलो बिहार सिविल से ये हो जाएगा हमारा। ये करके आप देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको यहाँ से निराश नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज हम शुरुआत करते हैं हमारे सेशन का पहला सवाल। विच प्रोफेसर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंबर की, नॉट चेयरमैन। ठीक है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मेंबर के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं पटना यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर। वो कौन है? ये हैं बीरेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर बीरेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, सरकारी इंस्टीट्यूशन आप इसको कह सकते हो, जो कि जिसका मतलब हेड क्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बताइए इसके मंत्री कौन है? अभी यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट की मंत्री कौन है? यहाँ पे आप कमेंट करके बताना है। ठीक है,
तो इस मिनिस्ट्री ने ही ये वीरेंद्र प्रसाद जी को एज ए मेंबर अपॉइंट किया है। बेसिकली बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिसर्च एडवाइजरी और मॉनिटरिंग कमेटी है उसमें इनको अपॉइंट किया गया है। क्या ड्यूरेशन होगा इनका? 3 ईयर, 3 सालों के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार किस रैंक पर है एनसीआरबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एनसीआरबी क्या है? यह है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और ये हमेशा ये रिपोर्ट निकालता है, ठीक है, कि क्राइम कितने हुए हैं, क्या क्या मतलब ये बेसिकली जो क्राइम रजिस्टर्ड किए जाते हैं ना पुलिस स्टेशन वगैरह में, तो वहाँ से ये डेटा निकाल कर इस पे रिसर्च किया जाता है, बनाया जाता है। तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन में बिहार जो है वो 9th रैंक पे है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पे रैंक ज़्यादा हो तो बढ़िया है, ठीक है। मतलब कि जो फर्स्ट रैंक है ना, फर्स्ट रैंक किसकी है? उत्तर प्रदेश की। यानी कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वीमेन बहुत ही ज़्यादा हुआ है 2021 में, लेकिन बिहार में ये उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम हुआ है, यानी 9th पोजीशन पे हम हैं, ठीक है। अब यहीं पे ये चीज़ें अगर आपसे पूछे कि क्राइम रेट अगेंस्ट वीमेन, ठीक है, तो वो एक तरह से एवरेज आप बता सकते हो। तो क्राइम रेट अगेंस्ट वीमेन बिहार का क्या एवरेज रहा क्राइम रेट अगेंस्ट वीमेन में? तो ये रहा 30.2%। इस डेटा को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यही नेशनल एवरेज की बात करें कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन में नेशनल लेवल पे क्या रहा, तो 64.5%, काफ़ी ज़्यादा। मतलब देश भर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं अगेंस्ट वीमेन, ये यहाँ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। फिर एक इसी में ये चीज़ें है कि मर्डर के टर्म में, क्योंकि जितने भी क्राइम होते हैं उन सब के रिपोर्ट इसके थ्रू निकाला जाता है। तो जैसे विमेन के अगेंस्ट हमने देखा, उसी तरह से मर्डर के टर्म्स में अगर हम बात करें तो बिहार इसमें 12th रैंक पे है मर्डर करने में। यानी कि 1 लाख पॉपुलेशन पे बिहार में कितने यानी कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर रीजन में कितने क्राइम हुए हैं, कितने मर्डर हुए हैं, उसको इसमें हम निकालते हैं, उसके थ्रू ये निकाला जाता है। 2021 का यहाँ पे डेटा यूज़ किया गया है, जिसको रिलीज़ किया गया है 2022 में। कुछ कटआउट्स हमने यहाँ पे भी आपको दे दिए हैं। महिलाओं के विरुद्ध वर्ष 2021 में दर्ज अपराध के मामले, जहाँ पे आप देखो उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप पोजीशन पे है। कुल केसेस 56,000 के करीबन है, और बिहार यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे कुल करीबन 17,000 के करीबन केस है। वहीं पे गत वर्ष की तुलना में बिहार में महिला अपराध में आई कमी। अब 2020 के मुकाबले 2021 में कितनी कमी आई है ये यहाँ पे दी गई है। तो दुष्कर्म के साथ हत्या के मामले में जो 2020 में 3 थी वो अब 0 हो गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। दहेज के मामले में, हत्या के मामले में बिहार में 2020 में 1046 था, जो कि 2021 में 1000 हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा हैं, आप इसको गो थ्रू हो लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। हाउ मनी प्लेयर्स ऑफ बिहार हैव बीन अवॉर्डेड विद द स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑन 29 अगस्त 2022। तो स्टेट अवार्ड्स, राजकीय खेल पुरस्कार 2022 प्रोवाइड किया गया है 29 अगस्त को। कितने खिलाड़ियों को? तो 115 खिलाड़ियों को। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। हालांकि इसमें 3 कोचेस को भी दिया गया है,
तो लेकिन यहाँ पे हम प्लेयर्स पूछ रहे हैं तो 115 बोलेंगे, ठीक है। अगर प्लेयर्स और कोचेज़ मिलाकर बोलता तो ऑब्वियसली 118 हम लोग बोलते, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिया गया है, बिहार में दिया गया है, एनर्जी ऑडिटोरियम में दिया गया है। एनर्जी ऑडिटोरियम आपको पटना में मिलेगा, पटना में एक प्लेस है राजवंशी नगर, ठीक है, वहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है 115 प्लेयर्स को अवार्ड, तो ये याद रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर आपके माइंड में स्टक कर रहा होगा, 29 अगस्त को ही क्यों। ठीक है, 29 अगस्त को इंडिया ऑब्ज़र्व करता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्यों 29 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 29 ऑफ अगस्त को मेजर ध्यानचंद का बर्थ एनिवर्सरी होता है, और मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। तो उनके जन्मदिन पे ही ये अवार्ड अनाउंस किया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं। और एक चीज़ यहाँ से और रिमाइंड हो रहा है कि मेजर ध्यानचंद, एक खेल पुरस्कार हमारा होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको अब कन्वर्ट कर दिया गया, यानी रीनेम कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया, राजीव गांधी की जगह पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब ये कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विच टीचर ऑफ बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड विद नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022। तो हम यहाँ पे नेशनल टीचर्स अवार्ड की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो बिहार से किस टीचर को दिया गया है? तो देखिए, पूरे देश भर में 46 ऐसे टीचर्स हुए जिनको इस बार सम्मानित किया गया है। हमारी जो करंट प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा, ठीक है। 46 पूरे देश भर में, और इन 46 में 2 बिहार से हैं। और वो 2 बिहार के कौन से टीचर हैं? एक हैं निशी कुमारी, जो कि बिहार के पटना ज़िला से ये बिलोंग करती हैं, और एक सौरभ सुमन हैं जो कि सुपौल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ई, मोर देन 1। और ये अवार्ड प्रोवाइड कब किया गया है? 5 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 5 सितंबर को हमारा देश मनाता है नेशनल टीचर्स डे, ठीक है। नेशनल टीचर्स डे हम मनाते हैं, और आपको यहाँ पे बताना है कि हम 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर्स डे क्यों ऑब्ज़र्व करते हैं। कमेंट में आप बताइए। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ फिर भी आप बता सकते हो कि नहीं। तो वो तो नेशनल अवार्ड थे, नेशनल टीचर्स अवार्ड, जिसको राष्ट्रपति ने प्रोवाइड किया था। ये कुछ राजकीय पुरस्कार हैं, ठीक है, जिसको बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। ये 20 बिहार के 20 ऐसे टीचर्स को प्रोवाइड किया गया है, जिनके लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये राजकीय पुरस्कार है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया बिहार ब्रांच। तो बिहार ब्रांच के जो कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इसके नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो यह डॉक्टर A.K. झा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम निपुण बिहार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, निपुण बिहार किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, जो कि बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, निपुण जो है ना, ये बिहार का एक्चुअली स्कीम नहीं है, ठीक है। देखिए, 2 तरह के एक स्कीम होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक होता है, और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कि जो अमाउंट खर्च किए जाते हैं उस स्कीम पे, वो रेशियो में डिवाइडेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन सेंट्रली सेक्टर जो स्कीम होते हैं, इस पे पूरा का पूरा खर्च जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाता है। तो यहाँ पे जो निपुण है,
ये कौन सा स्कीम है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसमें बिहार भी इसमें खर्च करेगा और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी खर्च करेगा। ठीक है, ये दोनों रेशियो में ही इसमें खर्च करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है। वैसे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किस नाम से इस स्कीम को? निपुण भारत प्रोग्राम। ठीक है, अब ये स्कीम है क्या? इस स्कीम का आइडिया आपको आराम से लग जाएगा जब आप इसके थोड़े से फुल फॉर्म को जानोगे। ठीक है, तो क्या है इसका फुल फॉर्म? ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी किस चीज़ में? इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो नेशनल इनिशिएटिव है ये फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि जो ये स्कीम है वो प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किस चीज़ में? रीडिंग में, पढ़ने में, समझने में। किस चीज़ को? न्यूमरेसी को। ठीक है, लिटरेसी को, या जो नंबर होते हैं, नंबर के बारे में, यानी संख्या का ज्ञान, नंबर नॉलेज देने के लिए। बेसिकली ये स्कीम है उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 1 to 3 में है। ठीक है, क्लास 1 to 3 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए है, जिनका जो बेसिक लिटरेसी होगा या फिर नंबर नॉलेज होगा वो उन्हें इंक्रीज़ किया जाएगा। क्योंकि एक सर्वे आया जिसमें ये मालूम चला कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जिनका स्ट्रांग होना चाहिए तभी जो आगे जाकर अच्छा करेंगे, उनका बेस ही मजबूत नहीं है, तो उन्हें इसलिए ये ज्ञान दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो इसी में बिहार ने इसको निपुण बिहार के नाम से यहाँ पे लॉन्च किया है। और इस स्कीम का टारगेट क्या रखा गया है? तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर ये टारगेट है इस निपुण स्कीम को पूरे ऑल ओवर द इंडिया में अप्लाई करने का, मतलब बढ़िया से स्टूडेंट तक पहुंचाने का, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र मांझी पास्ड अवे रिसेंटली, ही हैज़ रिसीव्ड पद्म श्री अवार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये हैं रामचंद्र मांझी, जिन्हें कि पद्म श्री अवार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पे है कि ये जो रामचंद्र मांझी जी हैं ये फोक डांसर हैं। ठीक है, यानी लोकल डांसर जिसको हम लोग कहते हैं लौंडा डांस, तो ये लौंडा डांस से बिलोंग करते हैं, जिनको भारत सरकार ने देश का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म श्री से सम्मानित किया था 2021 में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी सिविक बॉडीज़ इन बिहार एट प्रेजेंट। तो बिहार में वर्तमान में कितने निकाय हैं? तो देखिए 73rd, यहाँ से मिटा देता हूँ, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो हमारा लोकल बॉडीज़ यानी लोकल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए लाया गया था ये अमेंडमेंट, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और इसके तहत ही हमने देखा कि 73rd के तहत हमने सेटअप किया है, प्रॉपर तरीके से हमने सेटअप किया है पंचायती राज सिस्टम यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये सेटअप हमने किया। 74th के तहत हमने म्यूनिसिपैलिटी इम्प्लीमेंट किया, इसके तहत प्रॉपर तरीके से।
ठीक है। तो ये लोकल बॉडीज़ के लिए था, लोकल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये अमेंडमेंट था, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि सिविक बॉडीज़ बिहार में कितने हैं। जहाँ तक पंचायत की बात कर रही है तो पंचायत की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे शहरों की बात कर रहे हैं। शहरों में जो 3 तरह के बॉडीज़ लाए गए हैं, लोकल बॉडीज़, वो तो उन सब को मिला के टोटल 261 हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे जो लोकल बॉडीज़ को बदला गया है, नाम बदला गया है या फिर उसको चेंज किया गया, उसके क्षेत्र में चेंज किए गए हैं, कम किए गए हैं, ज़्यादा किए गए हैं, ये चीज़ें बिहार सरकार ने किया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो लोकल बॉडी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए इस पे जो भी कानून वगैरह है वो स्टेट बना सकता है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर, 261। अब देखिए इस 261 सिविक बॉडीज़ में से 19 हैं बिहार में क्या, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, 19 है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 88 है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, 88 हैं म्यूनिसिपल काउंसिल और 154 हैं म्यूनिसिपल पंचायत। और इन सब को टोटल मिलाकर 261 सिविक बॉडीज़ हैं बिहार में प्रेजेंट टाइम में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए बहुत सी मैं जो चीज़ें लाता हूँ मंथली वाइज में, वो बहुत ही कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है। ये नहीं कि 1-2 दिन के बाद चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है, मान लीजिए किसी वीडियोस का कुछ चीज़ें मैंने बताया वो थोड़े दिन में चेंज हो गया, तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो लेकर एक आ जाऊंगा, या फिर वो उस वीडियो के कमेंट में मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो इस चीज़ के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आप ये जो मैं मंथली वाइज वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसको आप अपने एग्ज़ाम टाइम में भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ सकते हो, मैंने मंथली वाइज ला दिया तो ये डेली करंट अफेयर्स नहीं है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स को भले ही आप लोग इग्नोर कर लेते हो, लेकिन ये मंथली वाइज मैं उतना ही लेकर आ रहा हूँ जितना कि आपको ज़रूरत है। उसमें से एक चीज़ भी आपको ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अरुण झा हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ वर्ल्ड लिटरेरी टीचर अवार्ड 2022। तो अरुण झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिहार के दरभंगा ज़िला से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। किसने ये अवार्ड प्रोवाइड किया है, तो एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसका नाम है ब्रिटिश लिंगुआ। नेक्स्ट है, विच रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार हैज़ रिसीव्ड द सिल्वर रेटिंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट वाटर एंड एनर्जी। तो पर्यावरण, जल और ऊर्जा के संरक्षण के लिए बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुई है, तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन है, यह है भागलपुर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर इसको। और ये जो सिल्वर रेटिंग प्रोवाइड किया है, ये है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, इसने ही ये अवार्ड प्रोवाइड किया है। मैं बता दूं पूरे देश भर में फ़िलहाल 18 रेलवे जोन हैं। कितने? 18 रेलवे जोन हैं। जिस 18 रेलवे जोन हैं उन सब का कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में हेडक्वार्टर है। उनमें से एक जो रेलवे जोन है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, और ये कौन सा रेलवे जोन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है बिहार के हाजीपुर में। हाजीपुर कहाँ है? हाजीपुर मिलेगा बिहार का एक बहुत ही
हिस्टोरिकल स्टेट है, सॉरी हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है वैशाली। ठीक है। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड साइंसेज बिम्हास। तो ये जो इनॉग्रेशन किया है मुख्यमंत्री ने एक हॉस्पिटल का, ये बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड साइंसेज बिम्हास का, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो बिहार का एक ज़िला है भोजपुर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। भोजपुर में एक प्लेस आपको मिलेगा कोइलवर। कोइलवर पुल भी आपने सुना होगा, तो उसी कोइलवर जगह पे ये इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। तो ये किताब का नाम है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। किसने लिखा है? तो फेमस एक्टर हैं मनोज वाजपेयी। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए, मनोज वाजपेयी वैसे तो फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मनोज वाजपेयी का जो जन्म हुआ था ना, वो बिहार में हुआ था। बिहार में बेलवा गांव में हुआ था। ये बेलवा गांव कहाँ मिलता है? ये बेलवा गांव आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण में एक शहर आपने सुना, शहर का नाम सुना होगा बेतिया। काफ़ी फेमस है बेतिया। तो बेतिया से कुछ किलोमीटर की दूरी में, बहुत ही नज़दीक ही है बेलवा गांव, ठीक है, वहाँ पे ही इनका जन्म हुआ था। और आज मनोज वाजपेयी हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं। हिंदी में ही नहीं बल्कि इन्होंने तेलुगु तमिल में भी एक्टिंग करी है। नेक्स्ट आइए, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड 48th जूनियर नेशनल वुमेन कबड्डी चैम्पियनशिप 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये 48वां जूनियर नेशनल वुमेन कबड्डी चैम्पियनशिप है। इसका इनॉग्रेशन किया गया पटना में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे, जो कि हैं अभी तेजस्वी यादव। पटना में आपको एक जगह मिलेगा कंकड़ बाग, जहाँ पे आपको मिलेगा पाटलिपुत्रा स्टेडियम। वहीं पे इसका इनॉग्रेशन आप यहाँ पे पिक्चर देख पाओगे। नेक्स्ट है, जाबिर अंसारी ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। जमुई ज़िले के हैं एक जाबिर अंसारी। यहाँ पे आप इनका पिक्चर देख सकते हो। इनको यानी कि फ़िलहाल यानी कि ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि जाबिर उन 115 खिलाड़ियों में से एक हैं जिनको बिहार ने स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया है नेशनल स्पोर्ट डे के दिन। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि ये किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो इनका स्पोर्ट था कराटे। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पितृपक्ष मेला 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 9 to 25 सितंबर। तो 9 से 25 सितंबर को ये मनाया गया पितृपक्ष मेला 2022। कहाँ पे? गया में ऑब्वियसली। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये पितृपक्ष मेला होता है जिसमें कि श्राद्ध एक्चुअली अर्पण करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे जो पितर हैं, पितरों के लिए श्राद्ध किए जाते हैं जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आपको जान सकते हैं कि श्राद्ध कर्म और तर्पण क्या होता है। पितरों के लिए श्राद्ध के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कर्म कहते हैं, तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। सनातन धर्म और वैदिक मान्यताओं में पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग माना जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोग अपने बुज़ुर्गों के पिंडदान करते हैं जो मर चुके हैं उनके, ठीक है, जिससे कि कहा जाता है कि इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार गवर्नमेंट विल ओपन एकेडमीज़
फॉर द प्रमोशन ऑफ विच लैंग्वेज। तो इनमें से बताना है कि कौन से लैंग्वेज के लिए बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली अकेडमीज़ ओपन करने की बात कही है। तो ये जो लैंग्वेज हैं वो हैं सुरजापुरी और बज्जिका, यानी ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, मोर देन वन। देखिए मैंने इस टॉपिक पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया है डिटेल में, ठीक है। वो 10 मिनट का वीडियो होता है जिसमें कि मैं इन डेप्थ बात करता हूँ। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें अगर अब तक नहीं देखा है तो, और देख लिया है तो वेल एंड गुड। तो सुरजापुरी जो लैंग्वेज है ये बेसिकली कहाँ पे बोली जाती है? किशनगंज में, ठीक है, किशनगंज। और सुरजापुरी जो लैंग्वेज है ये 3 लैंग्वेज का मिक्सचर है, बांग्ला, उर्दू प्लस हिंदी। और वहीं बज्जिका की बात करें तो ये हिंदी और मैथिली का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एकेडमीज़ ओपन किए जाएंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे। विच स्टेट हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द आरोग्य मंथन 2022। आरोग्य मंथन 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है अपना राज्य बिहार, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो आरोग्य मंथन था इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया था दिल्ली में, जिसमें बिहार को फर्स्ट रैंक प्रोवाइड किया गया है। बिहार को ये सम्मान क्यों मिला? तो बिहार को यह सम्मान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्लेटफॉर्म पर देश में सबसे अधिक डॉक्टर नर्सों का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करने के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अ फिल्म डायरेक्टर पार्थ सौरव हैज़ बीन अवॉर्डेड विद बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड ऑन सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये जो सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था फ्रांस में, ठीक है। ये फ्रांस में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है पार्थ सौरव को। बताइए कि पार्थ सौरव बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं? ये दरभंगा से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे उनकी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज द बटुक भाई इन द आकाशवाणी पटनास मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम चौपाल। तो आकाशवाणी पटना जो है उसका एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम चलता है चौपाल के नाम से, जिसमें बटुक भाई का कैरेक्टर एक प्ले करते थे। उनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये हैं बटुक भाई। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? ये इनका नाम एक्चुअली में था क्या? तो इनका नाम था छत्रानंद सिंह झा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Who is the first Indian to become the president of Student Union of Harvard University? स्टूडेंट यूनियन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यहाँ पे आप पिक्चर देख पाओगे, काफ़ी फेमस हैं, शरद विवेक सागर, ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। यानी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन चुके हैं ये, और ऐसा करने वाले पहला कोई भारतीय है तो पहला कोई बिहारी भी है, ठीक है। देखिए शरद विवेक सागर को आप वैसे भी जानते हो क्योंकि ये कई बार केबीसी जो खिलाया जाता है, कौन बनेगा करोड़पति, इसके एक्सपर्ट पैनल में भी ये जा चुके हैं। जी हाँ, एक्सपर्ट पैनल में भी ये जा चुके हैं। तो भाई ये हैं कौन? ठीक है, शरद विवेक सागर ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, इंडियन सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। इनकी एक कंपनी कहिए या फिर एनजीओ कह सकते हैं। इनकी एक कंपनी है डेक्सटेरिटी ग्लोबल, ठीक है, डेक्सटेरिटी ग्लोबल है। इसके ये फाउंडर हैं, फाउंडर एंड सीईओ। और ये बिहार के सिवान ज़िले में इनका
जन्म हुआ था। नेक्स्ट, who has been awarded with the Outstanding Service Award 2022 for the outstanding contribution in the field of education, sports and social service। शिक्षा, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर रजनीगंधा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। डॉक्टर रजनीगंधा जो है वो एक म्यूज़िक टीचर हैं जो बिलोंग करती हैं मोतिहारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुबा बुचुम ताई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ बिहार। तो हुबा बुचुम ताई बौद्ध मठ बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये मिलेगा आपको गया में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इस मोनेस्ट्री का, इस मठ का जो घंटा था, ठीक है, वो चोरी हो गया है। तो कहा जाता है काफ़ी कितने शायद 8 to 9 टन का घंटा था, तो उसको लोगों ने मिलकर चोरी कर लिया है। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम ऑन विच रिवर। तो बिहार के किस शहर में ये लॉन्च किया गया है? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ये इनॉग्रेट किया है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम। यहाँ पे हिंदी वाला पोर्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, मैं PDF में अपडेट कर दूंगा इसको। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया है भारत का सबसे लंबा, पूरे भारत का सबसे लंबा रबर डैम है, ठीक है। किस नदी पे इसको इनॉग्रेट किया गया है? फल्गु रिवर पे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फल्गु रिवर आपको साउथ बिहार में बहता है और इस डैम का नाम क्या है? गयाजी डैम। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। गयाजी डैम पे खर्च किया गया है करीबन 324 करोड़ रुपए। इसको डिज़ाइन किया है एक्सपर्ट द्वारा। कहाँ के एक्सपर्ट थे? IIT रुड़की, ठीक है। इस डैम को की अगर लंबाई की अगर हम बात करें तो ये डैम 411 मीटर लंबा है, 95.5 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ये ऊंचा है। ये वाली ऊंचाई, ठीक है। तो ये कुछ आप समझ सकते हैं। अब आपको मालूम होगा कि जो साउथ बिहार है वो सूखे के लिए जाना जाता है और नॉर्थ बिहार जो है, ये जो बिहार का पोर्शन है, नॉर्थ वाला पार्ट, यहाँ बाढ़ के लिए जाना जाता है, वहीं पे साउथ बिहार सूखे के लिए जाना जाता है। तो जो यहाँ पे इस डैम के पास जो है पानी सूख जाया करती थी, सालों भर नहीं रहती थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पिंडदान करने आते हैं पितृपक्ष मेला में, तो वो जब पानी ही नहीं रहेगी तो कैसे पिंडदान होगी वगैरह जो भी चीज़ें होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत होती थी। जो पिलग्रिम्स थे वो यहाँ पे नहीं आते थे, तो ताकि पिलग्रिम्स यहाँ पर आए इसलिए ये किया गया है, क्योंकि पिलग्रिम्स जो हैं, जो भी पिंडदान करने आए तो इन्हें सालों भर यहाँ पे इन्हें पानी मिले, ठीक है। तो ये बेनिफिट यहाँ पे होगा। और गयाजी डैम का ये रात का व्यूज़ देख सकते हो, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल दिख रहा है ये व्यूज़ इस डैम का। तो ये मंथली सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि ये ऐसे ही जारी रखें तो आप ज़रूर, अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर वीडियोस का, बिहार सर्विस पे जितने भी वीडियोस आएंगे उनके फ्री PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने अपना कर्तव्य की तरह ले लिया है कि आपको बिहार के करंट अफेयर्स छूटने नहीं देंगे, बिल्कुल अपडेटेड आपको रखेंगे। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।